नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ प्लैनेट में। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कहीं लोगों के द्वारा ट्विटर पे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, तो कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए नए लॉज ला रही है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने लोकल यानी हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए प्राइवेट जॉब मार्केट में 75% रिजर्वेशन को असेंबली में पास किया था, जिसको अब हरियाणा के गवर्नर ने भी मंजूरी दे दी है। इस लॉ का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020। आइए इस बिल में दिए गए प्रोविजंस को जानते हैं और फिर इस बिल के प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं। इस बिल के प्रोविज़न की बात करें तो पहला है कि हर एम्प्लॉयर जो हरियाणा स्टेट में स्थित है उसको अब ऐसी पोस्टें जिनकी ग्रॉस मंथली सैलरी 50,000 से कम है, उन पोस्ट पर 75% रिजर्वेशन हरियाणा के लोकल कैंडिडेट्स यानी जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है उनको देना होगा। ध्यान रखिए कि ये जॉब रिजर्वेशन सिर्फ प्राइवेट कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज़, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जैसी कंपनीज के लिए ही है। इस बिल में पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरा प्रोविज़न ये है कि ऐसी 75% रिजर्व जॉब्स के लिए लोकल कैंडिडेट्स हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, और यदि एम्प्लॉयर यानी कंपनी चाहे तो टोटल जॉब पोस्ट पर हर डिस्ट्रिक्ट से 10% कैंडिडेट्स तक की रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। इस रिजर्वेशन के लिए एक खास ऑनलाइन पोर्टल बनाई जाएगी जिस पर एम्प्लॉयर यानी कंपनी और लोकल कैंडिडेट्स दोनों को ही रजिस्टर करना होगा। यदि कोई लोकल कैंडिडेट रजिस्टर नहीं करता है तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बिल लागू होने के बाद से 10 साल तक के लिए मान्य रहेगा। लोकल कैंडिडेट वो व्यक्ति होगा जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल होगा या वो हरियाणा में पिछले 15 सालों से रह रहा होगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हरियाणा सरकार एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। यदि कोई कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को नहीं ढूंढ पाती है तो इस 75% रिजर्वेशन देने से बचने के लिए वो कंपनी डेजिग्नेटेड ऑफिसर से एग्जेम्पशन यानी छूट के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। उसके बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर चाहे तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, और उस कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि लोकल कैंडिडेट्स को ट्रेन करके अपनी इच्छा अनुसार क्वालिफिकेशंस और स्किल सिखा के लोकल कैंडिडेट्स को जॉब दे दी जाए। अब से एम्प्लॉयर यानी कंपनी को इस रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट की जॉब्स की रिपोर्ट क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में पोर्टल पर सबमिट करनी होगी, और ऑथराइज्ड ऑफिसर रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन या वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को मांग सकता है। फिर ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जिससे इस एक्ट के उद्देश्य कंप्लीट हो सके। अब से ऑथराइज्ड ऑफिसर एम्प्लॉयर यानी कंपनी से म्यूचुअल एग्रीमेंट पर एम्प्लॉयर की जगह पर जाकर इंस्पेक्शन भी कर सकता है कि 75% रिजर्व्ड लोकल कैंडिडेट्स को जॉब दी जा रही है या नहीं। अब से जैसे ही ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये पता चलेगा कि कोई कंपनी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो वो 6 महीने के भीतर हरियाणा गवर्नमेंट के पास इसकी कंप्लेंट फाइल करेगा। यदि कोई एम्प्लॉयर इस एक्ट को फॉलो नहीं करता है तो इस एक्ट में इस ऑफेंस के लिए 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन रखा हुआ है, और इस ऑफेंस को दोबारा दोहराने पर 5 लाख रुपए तक का फाइन रखा गया है। कोई भी हरियाणा का पुराना स्टेट एक्ट यदि इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है तो उस एक्ट को इनकंसिस्टेंट यानी रद्द माना जाएगा। अब इस एक्ट के कुछ की चैलेंजेस को देख लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 26.4% है, जो कि सभी इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। इंडिया में एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है। क्रिटिक्स के अनुसार भले ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये बिल ज़्यादा असरदार नहीं रहेगा।
क्रिटिक्स के मुताबिक हरियाणा गवर्नमेंट वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ऐसा कर रही है। क्रिटिक्स के अनुसार जॉब में 75% लोकल कैंडिडेट्स के रिजर्वेशन की वजह से कंपनीज को लॉस होगा, क्योंकि इससे कंपनीज और बिजनेसेस के स्टैंडर्ड्स में कमी आएगी और बिजनेस कम्पिटिटिवनेस में इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसेस अपने प्रोडक्शन गोल्स और सर्विस स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स को ही हायर करना चाहते हैं। अब उनके पास बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करने में दिक्कत आएगी। कुछ क्रिटिक्स और बिजनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे हरियाणा में इन्वेस्टमेंट कम होगी और ख़ास तौर पर जॉब फ्लरिशिंग लोकेशंस जैसे कि गुड़गांव पर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा। इस बिल से इंडस्ट्रीज़ की फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकती है, जिससे कि जॉब क्रिएशन कम होगी और इस बिल का सोल पर्पस ही किसी काम का नहीं रहेगा, जो कि हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। इस बिल से रीजनलिज्म का प्रमोशन होगा, जिसकी वजह से इंडिया की यूनिटी पर भी बुरा असर पड़ेगा। अगर इस बिल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखा जाए तो आर्टिकल 14, 15, 16 बर्थ प्लेस के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी सिटीजन्स को देश में कहीं भी फ्रीली मूव करने का फंडामेंटल राइट देता है। इस बिल से मेनली इन प्रोविजंस का उल्लंघन हो रहा है। यदि ये बिल कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो इन प्रोविजंस का जिक्र हमें कई बार सुनने को मिलेगा। तो ये था डिटेल्ड एनालिसिस हरियाणा में लोकल कैंडिडेट्स के लिए 75% जॉब रिजर्वेशन का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।